तो फाइनली गाइस नारुतो का चैप्टर 16 आ चुका है। तो गाइस इस वीडियो में हमें नाओमी को फिर से दिखाया जाएगा जो शुभु उतात्सुकी और उतात्सुकी के प्लान के बारे में पता लगाने गई होती है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो चैप्टर देख ले, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी और बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 16 उतात्सुकी कैच नाओमी। लास्ट चैप्टर के आखिर में हमने देखा था कि ओरोचिमारू नारुतो से कहता है कि मैं कुरामा को रिवाइव करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ ये चीज देखोगे? नारुतो इस पर कहता है कि हाँ मैं इस चीज को जरूर देखना चाहूंगा। ये सुनते हैं ओरोचिमारू कुरामा को रिवाइव करने की कोशिश करने लगता है और नारुतो बस कुरामा को दूर से ही बैठा देख रहा होता है। तभी ये चारों ट्यूब के अंदर सोया हुआ कुरामा अपनी आंखें खोलता है और इसकी आंखें बिल्कुल ही लाल होती हैं। नारुतो इसकी लाल आंखों को देख ही रहा होता है कि तभी कुरामा उस ग्लास ट्यूब को तोड़कर बाहर आ जाता है। ओरोचिमारू कुरामा को रोकने के लिए जाता है लेकिन कुरामा इस पर अटैक करके इसे दूर भेज देता है। नारुतो ये सब देखकर डर जाता है। तभी कुरामा नारुतो पर भी अटैक करने वाला होता है लेकिन अचानक पता नहीं कुरामा को क्या होता है कि वो अटैक के बीच में ही रुक जाता है और वो नारुतो से पूछने लगता है कि क्या तुम नारुतो के पोते हो? नारुतो इस पर थोड़ा सा चौंकते हुए बोलता है कि हाँ मैं उसका पोता हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता? नारुतो की बात सुनकर कुरामा रोने लगता है। फिर कुरामा नारुतो के साथ इसके गुजारे हुए पलों के बारे में नारुतो को बताने लगता है कि कैसे वो पहले भटक गया था लेकिन बाद में इसके ग्रैंडफादर ने इसे सीधा रास्ता दिखाया और अपने ग्रैंडफादर की इन्हीं बातों को सुनकर नारुतो के लिए अपने ग्रैंडफादर की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नारुतो के बारे में सुनने के बाद फिर नारुतो कुरामा को उतात्सुकी के बारे में बताता है और इनसे लड़ने के लिए कुरामा से मदद की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए फौरन ही कुरामा मान जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुरामा नारुतो के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है और जब कुरामा नारुतो के साथ जुड़ता है तो नारुतो के अंदर कुरामा की पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नाओमी को दिखाया जाता है जो उतात्सुकी पर छुपकर नजर रख रही थी। अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर 14 में नाओमी उजुमा की फैमिली का घर छोड़ देती है ताकि वो पता लगा सके कि शुभु उतात्सुकी कौन है और बाकी उतात्सुकी अब क्या प्लान बना रहे हैं। और इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए नाओमी यहाँ छुपकर उतात्सुकी पर नजर रख रही होती है लेकिन तभी कोई उतात्सुकी नाओमी को देख लेता है और इस पर अटैक करके इसे पकड़ लेता है। इधर अर्थ पर मोमोकिशी को पता चल जाता है कि नाओमी उतात्सुकी के हाथ लग चुकी है। दरअसल पास्ट में जब नाओमी उतात्सुकी के बारे में पता लगाने जा ही रही होती है तभी जाने से पहले ब्रूटो नाओमी को एक डिवाइस देता है जिस डिवाइस की मदद से मोमोकिशी को नाओमी के बारे में पता चलता रहेगा कि आखिर नाओमी किस हालत में है और यहाँ प्रेजेंट टाइम में मोमोकिशी नाओमी के पकड़े जाने की खबर ब्रूटो को भी बता देता है, जिसे सुनकर ब्रूटो भी नाओमी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं अब वो नाओमी के साथ क्या करेंगे। वही दूसरी तरफ हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो अब कुरामा के साथ जुड़ने के बाद वो फिर ओरोचिमारू से गुड बाय कहकर इसकी लैब से जाने लगता है। ओरोचिमारू नारुतो को जाते वक्त भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो, मैं तुम्हें बड़ी प्यार से ट्रेनिंग दूंगा। ओरोचिमारू की ऐसी बातों को सुनकर नारुतो घबरा जाता है और वो ओरोचिमारू को मना करके फौरन वहाँ से भाग जाता है। भागकर नारुतो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लगता है कि वहाँ पर वो अपनी नई पावर्स की ट्रेनिंग कर सके और ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचने के बाद वो ब्रूटो को देखता है जो वहाँ पर नाओमी के लिए परेशान बैठा था। नारुतो बड़ी खुशी से ब्रूटो को अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो ओरोचिमारू और कुरामा से मिला और अब कुरामा के साथ जुड़ने के बाद इसके अंदर काफी नई ताकतें आ गई हैं। नारुतो अपनी नई ताकतें ब्रूटो को भी दिखाता है जिसे देखकर ब्रूटो नारुतो के सामने तो काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा दुखी था नाओमी के लिए। वो किसी भी कीमत पर नाओमी को बचाना चाहता था। ब्रूटो पहले तो सोचता है कि वो इसके बारे में सभी को बता देगा लेकिन फिर वो ये सोचकर किसी को नहीं बताता है कि इससे सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए आखिर में वो अकेले वहाँ उतात्सुकी की जगह जाने का डिसाइड करता है। वो फौरन ही वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ उतात्सुकी की लोकेशन थी। ब्रूटो को देखकर वहाँ पर सभी उतात्सुकी ब्रूटो पर अटैक कर देते हैं। ब्रूटो काफी बहादुरी से इनका सामना करता है लेकिन कुछ वक्त के बाद ब्रूटो उतात्सुकी से लड़ते लड़ते थकने लगता है। वो इनसे लड़ ही रहा होता है तभी ब्रूटो क्या देखता है कि उतात्सुकी का नया लीडर नाओमी के गर्दन पर चाकू रख के खड़ा था, जिसे देखकर ब्रूटो डर जाता और वो इसे नाओमी को छोड़ देने के लिए कहता है। तभी कोई उतात्सुकी पीछे से ब्रूटो पर अटैक करके इसे वहीं पर ही बेहोश कर देता है। नाओमी ब्रूटो की ऐसी हालत को देखकर रोने लगती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको इसका अगला चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट कर दे, मैं जल्दी वो लेकर आऊंगा। गुड बाय।